नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। हाँ सर, ये जो 2011 वाली जो भर्ती है, इस पे हमारे भाई हैं उसमें। तो उसमें ये की जा रही है जी, कोर्ट में वो जो 12 वाला जो विज्ञापन था हम्म। कि उसमें यानी वो भर्ती होगी याची बनने के लिए और उसके लिए। तो मैं आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ सर, तो हम्म। उससे खबर लेता रहता हूँ। तो मैं पूछ रहा था, अब इन्होंने ये याचिका जो डाली है किस मैटर पे डाली है कोर्ट में? आप याची बनने के लिए कह रहे हैं कई लोग। आप उनसे कहिए कि आपकी जो मूल याचिका है उसकी एक कॉपी हमें जो है व्हाट्सअप कीजिए और उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने एक जानकारी मांगी है कि जो है 2012 विज्ञापन का फीस जो है अब तक क्यों नहीं वापस किया गया। बस यही है याचिका और कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा। वो अच्छा ये है। फीस वापस लेने के लिए डाला गया है। अच्छा, और कोई भर्ती का कुछ मैटर है या कुछ ऐसा? 2012 विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार फीस वापसी के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवाया था, तो कुछ मूर्ख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। हाँ अब वही मूर्ख लोग जो है तरह तरह की याचिका डाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसा वसूल रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जी सर। गवर्नमेंट ने डाइट से डिटेल मांगा है कि जो आवेदन आए हैं कितने लोगों के, उनका डिटेल दीजिए ताकि अच्छा, उतना बजट हर डाइट को दे सकें और डाइट वाले सबका पैसा वापस कर सकें। तो सर ये उनका भी पैसा वापस होगा जिन्होंने पैसा वापसी का आवेदन नहीं किया? सबका ही होना है ये? सबके लिए ये पैसा वापसी का आदेश हुआ था। जिन्होंने फॉर्म अच्छा भरा उनका होगा, जिन्होंने नहीं भरा उनका नहीं होगा अब। अच्छा। अच्छा तो कुल मिलाकर के उस विज्ञापन पर कोई भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि वो विज्ञापन अवैध था। सबको पता है कि विज्ञापन 72,825 का था, 2011 में आया था। हाँ। फिर कोर्ट ने कहा था उसमें जो त्रुटियां हैं सुधार कीजिए, तो अखिलेश यादव ने पैसा लूटने के चक्कर में सबसे फिर से फॉर्म भरवा दिया जी। सुधार करने की जगह। हम्म, ठीक है। तो हाँ। अब सुधार करने को कोर्ट कह रही है और आप जो है अपने मनमानी करके पैसा ले लिए, तो उस वही जानकारी जब कोर्ट में जब पूरा डिटेल आया सामने तो उन्होंने कहा इसका पैसा वापस कीजिए। तो अच्छा। उस वक्त इन्होंने पैसा वापस नहीं किया था, वही पैसा वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो कह रहे थे कि विज्ञापन अलग है, ये सब झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने उसे स्पष्ट किया है कि दोनों विज्ञापन एक ही थे। हाँ। और दो विज्ञापन जब थे ही नहीं तो दूसरे विज्ञापन में भर्ती होगी कैसे अब? जी। तो एक विज्ञापन पर भर्ती कोर्ट ने करा दिया, वो मैटर खत्म हो चुका है 2017 में ही। उसके बाद अगर कभी कोई याची बनाया या कुछ भी किया, किसी को आज तक कहीं कुछ भी मिला नहीं है और न जी सर। मिलेगा। अच्छा, ये ये सिर्फ प्रयास तो कर बहुत कर रहे हैं सर। ये जो सुनील यादव और ये दुनिया भर के जो लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जी 2011 वाला गलत था, कि उस पे ये पे वो दुनिया भर का ये कर रहे हैं, और ये जी भर्ती होगी इसी पे। आप एक चीज़ बताइए, आप टीवी देखते होंगे, पिक्चर भी देखते होंगे। जी। आपने न्यूज़ में, टीवी में, पिक्चर में कभी न कभी ऐसी कहानियाँ सुनी होगी कि पेशेंट मर चुका है, उसके बावजूद ज़बरदस्ती अस्पताल वाले अपने यहाँ हाँ, उसको कोई मतलब ही नहीं है सर। रखे रहते हैं, पैसा लूटते रहते हैं, हाँ, बताते नहीं हैं कि पेशेंट मर चुका है। इन पे तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, गलत कर रहे हैं ना, पहले भी काफी तो पैसा लूट चुके हैं ये। तो अब ये बताइए, हमारे भाई थे भी हमसे काफी, लेकिन बस ये ही है। पेशेंट मर चुका है, उसके बाद अगर डॉक्टर पैसा जो है कि ये दवा लाइए, हाँ ये ऑपरेशन करना होगा, ये करना होगा, पैसा दीजिए, और पेशेंट के घर वाले पैसा देते रहें, तो क्या पेशेंट जो मर चुका है वो जिंदा हो जाएगा? नहीं जी, कोई मतलब ही नहीं है। जिस विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है भर्ती करा करके मैटर क्लोज कर दिया है और 2012 विज्ञापन का पैसा वापस करने के लिए कहा था, गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया है और डाइट को पैसा भी देने जा रहे हैं वापस करने के लिए। तो हम्म उस विज्ञापन पर कहीं कुछ होना है नहीं, तो जो विज्ञापन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, जिस पर कुछ होना ही नहीं है, ये तो सिर्फ मूर्ख बना करके पैसा लूटना। हम्म। अब खुद ही आप देखिए ना, पहले कैसे चलता था, कितना मतलब कैसा दिखता था। अब बहुत अभी जो है गाड़ी हुई, घर बनवा लिया, गाड़ी रख। बहुत लूट हुई है सर, बहुत ज्यादा। हमें तो भाई भी लूट चुके, हम भी लूट चुके, बस ऐसे ही है। तो हुआ कुछ आप नहीं, ये गुमराह करते रहे लोगों को बस। तो जब आप लोग ऐसे ही गुमराह होते रहेंगे, अपने आँख से हम बार-बार कोर्ट ऑर्डर तो डालते हैं, हर चीज़ डालते हैं ग्रुप में कि अपनी आँख से पढ़िए, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, नहीं वो तो सब पूरा कमेंट पढ़ रहे हैं सर, आपका जो भी लिखते हो वो सब देख रहे हैं उसको। तो जो इसीलिए मैं सर से एक बार संपर्क करें। जो तो हो रहा है सामने, उस पर नज़र रखिए ना। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? बताइए, कोई भी नेता के करने से कोई चीज़ होगा, या जो हमारी गवर्नमेंट है सत्ता में
कुर्सी पर जो है उसके करने से कोई चीज़ होगा। गवर्नमेंट के करने से होगा सर। तो अभी 7 अगस्त को मीटिंग हुई है दिल्ली में, हमने पूरा फ़ोटो डाला, वीडियो डाला, अखबार हाँ, टीवी न्यूज़ डाला, आपने देखा वो सब? देखा सर मैंने। तो जब आपने देखा है जो चीज़ें सामने हो रही हैं, जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार-बार हम कह रहे हैं और आज से नहीं हम पहले से कह रहे हैं और वो चीज़ें हो भी रही हैं, सामने दिख भी रही हैं। हाँ, उस पर अब आप भरोसा ना करके ऐसे मूर्ख जो है लोगों पर जो है भरोसा करके उनको पैसा देते रहिए, चंदा वो ना सर अब तो कोई मतलब ही नहीं है, बस मैंने इसलिए मैं आपसे थोड़ा सबसे और एक बार कंसल्ट करने। आपसे उनसे कहिए ना भैया जो आपकी याचिका है, वो याचिका हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम पढ़ लें उसमें नियुक्ति का क्या आधार बन रहा है। हाँ मैंने कहा भी, उन्हें भाई ने भी कहा तो भेजा, कुछ नहीं है कि जी उसमें शामिल हो जाओ। तो आप ही बताइए अगर उस विज्ञापन में भर्ती होना होता, सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर होता भर्ती करने का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पूरा करने के लिए इतना टाइम अच्छा लगता है? अच्छा सर, ये उसकी भी कह रहे थे कि 2011 वाला गलत हुआ है, उसको खारिज करा के नई सिरे से कराएंगे, ये कह रहा हूँ। कौन कौन कह रहा है? एक है यहाँ बुलंदशहर में। कौन? मैंने कहा, यार ये तो संभव है नहीं, है इन्हीं का दलाल है वो। मतलब ये बताइए कि मैंने यार वो तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो जो मैटर हाई कोर्ट में सालों चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में सालों चला, उसके बाद फाइनल ऑर्डर 2017 में आ गया, हाँ तो अब ये लोग जो फाइनल हो चुका है, अब उसमें कहीं कुछ बचा नहीं सुनवाई के लिए, जितनी बार कोर्ट ये लोग जाते हैं सब खारिज होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका खारिज कर दिया कई बार, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह से खारिज है। चाहे वो मान बहादुर गए हों, रविन्द्र दास हाँ गए हों, चाहे हाँ। मनोज मौर्य गया हो, या कोई गया हो, भानु यादव, अच्छा, कोई गया, अब सब खारिज हुआ। अब जो डाली है सर, वो किसने डाली है सर? सुनील ने डाली है, किसने? अरे डाला किसी न हो अच्छा। तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ। भाई मान लेते हैं आपके और आपके भाई के बीच में जमीन का विवाद रहा, आप लोगों ने जो है मैटर डाला कोर्ट में, कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया। अब जब फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से होके आ गया, अब आप दोनों में से फिर जो है कोई बार-बार कोर्ट जाता रहेगा, तो क्या बार-बार कोर्ट उसी मैटर पर सुनवाई करती रहेगी? हाँ, कभी नहीं करेगा सर, वो बिल्कुल क्या सही। करेगी कि भैया जब फाइनल हो चुका है तो अब हम इस पर कुछ नहीं सुनेंगे अब। जी सर। भाई आप केस दाखिल करेंगे, उसके लिए तो कोई रोका नहीं है। हाँ आपका स्वीकार होगा वहाँ, लेकिन जब हाँ से ही मैटर कोर्ट जज के सामने आएगा, उनकी जानकारी में आएगा ये चीज़ कि पहले हो चुका है, तो वो फिर खारिज कर देंगे और यही हुआ है आज तक 5 साल में। हाँ जब भी कोई 2017 25 जुलाई 2017 के बाद जितने मैटर गए हों, कम से कम हमें लगता है कि कुछ नहीं तो 500 1000 मैटर गए हों, हाँ, अलग बहुत लोग काफी अलग मैटर लेकर, है सर। सब खारिज हो। तमाम पहले उसकी भी कहते थे, जो तदर्थ पे नियुक्ति हो गई कि वो भी गलत है, उसको ये कराएंगे ये कराएंगे। मतलब इनके कह देने से सब गलत है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट सब जो है सही है, गलत है, हाँ ये सही है बस। तो ये जो कह रहे हैं वो सब सही है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब गलत है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल कर दिया वो फाइनल है, ये तो बस इनका लूट का बन गया अब जरिया। बस आप समझ रहे हैं हर चीज़ और ऐसे लोगों को जो है जब फोन ना मैंने तो उनसे कह दिया, भाई से ही मैंने, इनके चक्कर में मत पड़ो, पहले इन्होंने काफी लुटाई कर ली है, होता कुछ ना है, वैसे ही लोग गुमराह कर करके अपना दलाल लगा रखे हैं इन्होंने सभी जगह। अरे चाहे सुनील यादव हों, चाहे उनके साथ राजीव अवस्थी हों, चाहे सुधीर हों, जितने हैं सबको देखिए ना, कल कैसे ये सब नंगे थे और आज जो है हाँ, आज अरबपति करोड़पति बने बैठे हैं ये लोग। ये कहाँ से पैसा आ गया, इनको तो नौकरी मिली नहीं। ना कुछ ना, बस वो उसी का है सर, बेरोजगारों से लूट रहे हैं ये और लगातार। अगर नौकरी मिल भी जाएगी तो महीने में कितनी सैलरी आएगी? 25 हाँ 40,000 50,000। अजी अजी, उससे कहीं इतनी कोठी खड़ी हो रही है तो ये तो आज के जो समय में। मूर्ख है ना, जो इनको पैसा दे रहे हैं, इनकी बातों में आ जा रहे हैं, अनपढ़ जाहिल गवार, इसीलिए तो हम कहते हैं इनको। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही कहते हैं आप। 2011 वाले डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल गवार हैं और यही नहीं, शिक्षा मित्र भी और बीएड बीटीसी जो भी हैं जो इन हाँ नेताओं के चक्कर में फंसते हैं सब हाँ हाँ हाँ, वो सब वही है, बुद्धिहीनता तो है ही। भाई फाइनल ऑर्डर होने के बाद उसमें तो कुछ संशोधन का मतलब ही नहीं रह जाता। हम्म हाँ, कुछ सुप्रीम, अच्छा हाई कोर्ट कुछ कर नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, जैसे वो करते हैं कि जी हाई कोर्ट ये करेगा कि वो करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो क्या कर देगा तब्दीली। हाई कोर्ट के जज के पास इतना अधिकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से कोई एक कॉमा हटा दे या एक कोई कॉमा। यही तो, आप जजमेंट यही बदलने की चीज तो है बात सर। ही छोड़िए, कॉमा भी नहीं हटा सकते, ना कॉमा हाँ लगा हाँ, सकते हैं, ना एक फुल स्टॉप हटा सकते हैं, ना लगा सकते हैं। जी सर। तो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया, हाई कोर्ट में तो कभी जाता ही नहीं है। जैसे आप हाँ उदाहरण हाँ ले लीजिए, बड़े-बड़े मुद्दों को लेते हैं, जैसे राम मंदिर मुद्दा ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हाँ फाइनल हुआ, हाँ कुछ लोगों को उस मुद्दे में आपत्ति थी, तो वो कहाँ हाँ गए?
सुप्रीम कोर्ट हाँ। में ही ऊपर की बेंच पर गए ना, हम्म। हाई कोर्ट गए वो, हाँ। या अन्य कोई मुद्दा उठा लीजिए। कभी भी हम्म। सुप्रीम कोर्ट से जब भी मैटर जो है या किसी भी कोर्ट से मैटर सॉल्व होता है, हाँ। तो उसमें अगर किसी को आपत्ति होती है, उससे ऊपर जो होता है ऊपर जाता है, क्योंकि नीचे वाले को हम्म। अधिकार नहीं होता उसको छूने का। अच्छा, उसमें भी सर ये जो 25 जुलाई 2017 में फाइनल डिसीजन आ चुका था, उसके बाद भी ये लोग संविधान पीठ और दुनिया भर में गए थे उसमें भी, लेकिन हुआ तब भी वो खारिज हो गया था इनका सब कुछ। सब खारिज हो गया। पहली बात तो ये लोग गए नहीं थे, ठीक है, अच्छा। क्योंकि 25 जुलाई 2017 के बाद इन लोगों ने कहा हम कैविएट दाखिल करेंगे, हम जो है हाँ। संविधान पीठ जाएंगे, हम मॉडिफिकेशन में जाएंगे, सबके नाम हम्म। पर जो है इन्होंने हाँ। पैसा लूटा। पहले तो कहा कि ये कैविएट डालेंगे, वो डालेंगे, फिर कहे कि जो है पुनर्विचार याचिका डालेंगे, उसके नाम पर पैसा लूटे। इस हाँ। तरीके से पैसा लूटने के बाद फिर अंतिम में कहा हम संविधान पीठ में जाएंगे, वहां पर बेंच बनवाएंगे, उसके नाम पर पैसा लूटे, करोड़ों रुपए लूटे, और हाँ। कुछ भी इन्होंने नहीं किया। फिर घूम फिर करके उल्लू बनाते बनाते जब चुनाव आया 2022 का, तो फिर हम्म। सपा का प्रचार कराने लगे, और फिर अंतिम में अब हाँ। जो है हाँ। फिर हाई कोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यही चीज आ रही तो है सर। जानते हैं कि कुछ होना है नहीं, हाँ। लेकिन बस उल्लू बनाते रहो, कभी ये कभी वो कभी वो, कुछ न कुछ उल्लू बनाते रहो, पैसा लूटते रहो, हाँ। नेतागिरी करते रहो। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन में तो न तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, न यानी कोई और कर सकता है। ये तो खामखा उल्लू बनाने वाली चीज है इन लोगों की। कोर्ट जो ऑर्डर दे देती है उसको जो है गवर्नमेंट को पूरा करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट क्या, कोई भी रहेगा उसे पूरा करना पड़ेगा। तो हाँ। 2017 में जब हाँ। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और अगर कोर्ट का ऑर्डर को पूरा नहीं किया अच्छा। गया, तो कोर्ट उसमें जो है इनको फिर से बुला करके उस पर सवाल जवाब करती कि नहीं करती। हाँ, सुनील उस पे भी यादव कह रहे थे सर, ये 862 लोगों की जो नियुक्ति हुई जो लड़ रहे कोर्ट में, का अजी वो अवैध है, उन्हें निकलवा देंगे, ये कर देंगे, उसकी जगह हो जाएगी भर्ती, ये है वो है। ये क्या तो क्या। कि ये करते क्या हैं, ऐसे तो फेसबुक वगैरह पर नेतागिरी करते हैं, सबसे पैसा मांगते हैं, लेकिन पर्सनली सबको फोन करके कहते हैं देखिए सबका नहीं होगा, मात्र हाँ। इतने लोगों का होगा। हाँ, कि याचियों का ही होगा जी। हाँ बस इस तरह बहकाते हैं लोगों को। ये बात एक दो चार लोगों से नहीं कहते हैं, 100-200 लोगों से नहीं कहते हैं, इनसे हाँ। जितने भी जुड़े हैं लोग, सबसे यही कहानी कह करके सबसे हाँ। 5-10 हजार 20-20 हजार रुपए जो है वसूल चुके हैं, 50 हजार हाँ। 60 हजार की मांग कर चुके हैं। हम्म। तो हाँ, मूर्ख हैं वही लोग चीज है ना, सर। लोग मूर्ख हैं। हाँ, तो यही तो बता, जो कोर्ट ने मान लो वो भी कर दिए थे 862 वाले, तो उसमें ये थोड़ी ना कुछ करवा सकते हैं उसमें। उसमें उनको हाँ। हटाना है, रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट और कोर्ट तय करेंगे। हाँ, कोई ये तो बाहर बस। कोई बाहर आप चाहे हम जो है जाकर के उसमें कोर्ट में कुछ नहीं करा सकते। हाँ, वो तो जब कोर्ट के अनुपालन में ही वो किए थे ना इन्होंने लोग। बस ये लोग जो है हाँ। मूर्ख बनाते हैं, याची लाभ दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ। हाँ, यही सब कहते खराब हैं कि जी हमें भी, पाएंगे। जब उन्हें लाभ मिला है तो हमें भी मिलेगा। ये इस तरह गुमराह कर रहे थे कि जी उनको मिल गया लाभ तो हमें भी मिलने वाला। बता, 16 वो फरवरी में भी हुआ था, उसमें कुछ हुआ? उसके बाद क्या ही हुए, उसमें कुछ नहीं हुआ फिर बाद में। 12/091 मनोज मौर्य भी ऐसे ही कहता रहा, खूब लूट किया चंदा, उसका फिर गायब हो गया। हाँ। 24 फरवरी वाले मान बहादुर, नीलेश शुक्ला, रविंद्र दादरी और प्रवीण श्रीवास्तव सब ऐसे ही वो सब भी कह कह के खूब चंदा लूटे और पैसा लूट करके गायब हो गए। हाँ। ऐसे ही 6170 बचे हुए पदों पर भर्ती कराने के लिए एक वेद नाम का कोई था, वो भी पैसा लूटा गायब हो गया। हाँ, एक कानपुर का है शाहिद अलीम, हाँ, वो भी यानी जाल फैला रहा है लोगों में। ऐसे ही आप देखेंगे हर जगह मिलेंगे। हाँ, कानपुर में एक शाहिद अलीम, वो उसने ग्रुप बना रखे हैं, वो फैला रहा है तो मैं ये करूंगा कि वो करूंगा। तो मैंने कि भाई आपकी जो बिल्कुल सटीक होती हैं सभी न्यूज, ये और जो आप कहते जा रहे हैं वही सत्य होता जा रहा है सब। देखो, टेट वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई, आपने पहले ही संकेत दे दिए थे, तो हमें तो पूरा विश्वास रहता है। सही मैंने एक बार सर से थोड़ा बात करूंगा इस टॉपिक पे। सही चीजें जो हैं जो सामने हो रही हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे बात करते हैं। इन लोगों की तरह नेतागिरी या चंदा वंदा वाला काम नहीं। हाँ, ये चीज नहीं है सर, आपका ईमानदारी से जो भी है वो आप केवल वो अपना स्पष्टवादिता से लिखते हो, हर चीज जो है सत्यता। आपने आपने आज तक जो है किसी अधिकारी के साथ, किसी मंत्री के साथ, किसी कोर्ट कचहरी में न मेरा नाम सुना होगा, न कहीं फोटो देखा होगा। ना ना, कभी कुछ नहीं सर। केवल आप तो लोगों को केवल सही सूचना दे रहे हैं कि बस भाई इस तरह से ये होना है, ये होना है। जो इन्फॉर्मेशन है जो मिलती रहती है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हाँ। एमएचआरडी में क्या हो रहा है, एनसीटी में क्या हम्म। हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, जो हमें हम्म। जानकारी मिलती रहती है वही शेयर करते हैं। जिसको मानना हो माने, जैसा नहीं सर ये माने।
RTI मांग रहे हैं ये बार बार कौन? इन भर्तियों के विषय में। यही लोग कह रहा था कि जी RTI से हम सूचना मांग रहे हैं कि 2011 की भर्ती गलत हुई है, किस बेस पे कर दी, अच्छा, जब मतलब वो वैलिड था। आरटीआई तो लगाने का 5 साल बाद याद आया है। और तो आरटीआई लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करवाया है और भर्ती पर आरटीआई लगा देंगे, जो चीज हुआ है वही गवर्नमेंट जो है लिखित में दे देगी, उसके बाद ये लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आरटीआई का? हाँ यही तो, उससे थोड़ी ना कि जी हथियार है, अरे पता हथियार क्या करेगा इसमें ये। आप आरटीआई लगाइए कि 1947 में क्या हुआ था, आप आरटीआई हाँ लगाइए कि जो है आज से 25 साल पहले भर्ती में ये वाली भर्ती आई थी उसमें क्या हुआ था, आप आरटीआई लगाइए कि अभी जो 15 अगस्त पर क्या क्या हो, कुछ भी आरटीआई लगाइए। हाँ, तो वो बस उसको सूचना ले सकते वो हैं, न कि सूचना चैलेंज देंगे। कर सकते हैं किसी को। अब वो सूचना सिर्फ एक सूचना है, जानकारी है, उसके हाँ बेस हाँ पर आप क्या साबित कर लेंगे या किसको नौकरी दिला देंगे? सूचना के आधार पर क्या किसी को नौकरी मिलती है क्या? हाँ, न तो ये किसी की नौकरी ले सके, न उससे किसी की यानी वो कर आपको याद सकते। होगा एक बार एक धरना होने वाला था लखनऊ में, तो सब क्या लिख जी। रहे थे कि जो जो धरना में आएगा सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी। हाँ यही चीज डाल रहे और उसमें बुला रहे थे वहाँ। मानवाधिकार आयोग तक हम जाएंगे। अब बताइए, हाँ। मानवाधिकार आयोग क्या नौकरी देता है? वो हाई कोर्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हुआ है, सुना होगा। तो मानवाधिकार आयोग से नौकरी कभी कोई दिलवा रहा था तो कभी कुछ। हम्म। अब ये आरटीआई से नौकरी दिलवाएंगे, ऐसे ऐसे हाँ, मुद्दे। अब ये कह रहे हैं जी RTI से सूचना ली जा रही है सब डायरेक्ट, और उनसे फिर उसके आधार पर लड़ाई लड़ी जाएगी। मतलब ये तो आजीवन लड़ाई लड़ते रहेंगे। कबर में पैर लटकाए हैं सुनील यादव, जब नहीं तब निकल हाँ जाएंगे। बताओ, उस भर्ती को 6-7 साल हो गए पूरे, बताओ तब 2011 में भाई, प्रेजेंट है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराकर हाँ 2015 में उस मैटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, कहानी खत्म हो चुकी है उसकी। हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के गुमराह कर रहे हैं, बस ये है। जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो 68,500 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे 12,460 हो, चाहे कोई भर्ती आप देख लीजिए, हम्म। जितनी भर्ती जो हुई वो हाँ, सब हमको कोर्ट के जहाँ आदेश के अधीन ही हुई है सब। हाँ, और जो जहाँ पर कोर्ट ने जो जैसे करा दिया उसके बाद जो जहाँ रुक गया, अब उसमें आगे कहीं कुछ होना नहीं है। आप हाँ हाँ, 2014 जिसका जैसे हो गया वो ऐसे ही है अब। उस पुरानी भर्ती में कहीं कुछ नहीं होना है। गवर्नमेंट अब जो कर रही है सामने, हम वो चीज बताते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब तो हो रहा है सब कुछ। तो सर जैसे 11 वालों का वैलिडिटी तो बढ़ी गई है, पूरी लाइफ टाइम हो गई, तो अब तो उम्मीद है वैसे कुछ नई शिक्षा नीति में अगर ये करेंगे तो समायोजन हो ही जाएगा फिर। आप कह रहे हैं उम्मीद है, यहाँ एक एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं करने की तरफ। हमने हर चीज हाँ हाँ बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखित में है। हाँ हाँ, इसीलिए ये स्टेट की टेट भी रोक दी इन्होंने, इन्हें भी रोकते जा रहे हैं ये। बीटीसी डीएलएड को सबको पीछे कर दिया, बीएड को आगे कर दिया, बीएड प्राइमरी हाँ को डिलीट कर दिया। आज के डेट में बीएड ही सब कुछ है, आने वाले टाइम में हाँ सब बीएड हाँ हो सर। जाएगा, सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। हाँ, केवल BEd ही वैलिड रहेगा। इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो है जो पुराने लोग रह गए हैं उनके लिए आगे रास्ता बन जाए, और ये जो विवाद होते हैं तरह तरह के, वो सब अब आगे हाँ, ये भी खत्म हो जाएंगे, लोगों को जॉब मिल जाएगा, हम्म। तो अपना ये सब सही हो जाएगा सर। तो ये चाहे कोई गैंग हो, हाँ, चाहे मान बहादुर, रविंद्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव, सुनील यादव, मनोज मौर्य, भानु यादव, जितने पूरा हैं। गैंग बन गया है इन लोगों का। हाँ, तो कि कोई भी गैंग कुछ भी कहे, एक शब्द इनका को विश्वास के लायक नहीं है। इन्हीं के गैंग में है रुखसाना, रोजी, हाँ हाँ तो राजीव अवस्थी और हाँ, और एक वो शाहिद है वहाँ का कानपुर का, वो भी बड़ा फैला रहा है हाँ चीजों हाँ, को हर जगह हर जगह। जिले में, हर जिले में शाहिद अलीम बना रखा है। कानपुरिया। हम्म। तो ये सब जो है जितने भी हैं इनका रिकॉर्डिंग करिए। इनके खिलाफ तो सर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिस तरह से कि लूट कर ली इन्होंने, जिस कार्रवाई हिसाब से देखिए, अब भी ये लूट कर रहे हैं गुमराह कर करके लोगों को। कार्यवाही तब होना जब आप लोग के पास कॉल या मैसेज आता है, उसको जो है हाँ रिकॉर्ड हाँ। कीजिए और इनके खिलाफ अच्छा। कंप्लेन कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, थाने नहीं जाना है, कोई बात नहीं, कम से कम सीएम पोर्टल पर तो डाल दीजिए। हाँ 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 बिल में सीएम पोर्टल खोल लीजिए, वहाँ कंप्लेन डाल हाँ दीजिए। हाँ हाँ एक कंप्लेन डाल देंगे बैठे बैठे कि ये लोग जो नौकरी के नाम पर जो है पैसा लूट रहे हैं। हाँ। वैसे भी सुनील यादव पर एफआईआर पहले से दर्ज है। जहाँ और कंप्लेन आए, तो, हाँ, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हाँ यही तो। जेल में ही पूरी जिंदगी जाएगी इसकी। हाँ 420 में ये तो पूरी जिंदगी जेल में, राजीव अवस्थी भी जेल में जाएंगे, इनके जितने गैंग वाले हाँ। सब जाएंगे, चाहे सुधीर हो या कोई हो। हाँ, इन्होंने तो इतना गुमराह करके पैसे कमाए, बस लोगों को गुमराह करके ही अपनी दौलत हाँ, इकट्ठी कर ली। जहाँ आप लोग बेरोजगार तो वैसे ही परेशान है बेचारे सब। जहाँ आप लोग कंप्लेन करेंगे तुरंत इनकी सारी जांच हो जाएगी। भैया तुम नौकरी वोकरी करते नहीं हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, इतने पैसे आए हाँ कहाँ से पिछले कुछ साल? हाँ, ऐसे में एक शिक्षा मित्र का भी तो फंस गया था मामला,
उसने भी ऐसे ही लूट कर दी शुरू। अरे अभी देखिए ना, ये लॉकडाउन के समय या उसके थोड़ा पहले एक आए थे, कौन तो वो कहे कि हवन कराएंगे और सबसे 3-3 हजार रुपये वसूले, हाँ करोड़ रुपए लूट लिए, ना आज तक हवन हुआ ना नौकरी हुआ। हाँ, अजी कहीं ऐसे हो रहा है। तो ये तो लूटने का तरीका है कि जब बस जो यही है है सर। लोग लुटाने को तैयार हैं तो एक से एक धुरंधर हाँ बनते बस हैं। ये है सर, बेचारे बेरोजगार, बस ये लगता है ना। अब आपने बहुत जागरूक कर दिए फिर भी लोग। ये बता रहा हूँ, जब से अब आपसे जुड़े हैं कि लुटाई से हम बच गए। यानी जब से आपके ग्रुप में जुड़े हैं सर, तो हुँ। तब से बिल्कुल छोड़ दिया इन लोगों से वास्ता। चलिए कम से कम अच्छी बात है, किसी को लाभ मिल रहा है अगर। हाँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल सटीक सूचना मिल रही है, सब सही मिल रहा है। तो तो थोड़े दिन और तो, जो तो है बहुत लोग सचेत हो गए अब इनसे, अब ना इनके बहकाई में आके इन्हें नोट देने वाले लोग। इन लोगों से दूर रहिए, बस ज़्यादा नहीं है, अगस्त अब खत्म ही है, अक्टूबर हाँ नवंबर में जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही भर्ती होना है, इन सब के चक्कर में नहीं हाँ। पड़ना है। जी सर। ठीक है, इन सब लोगों जी से सर। दूर रहिए, ये सब जो है सिर्फ खाली लूटने आए हैं। हाँ हाँ, वही चीज है सर। अगर नौकरी मिल रही होती तो आप यही सोचिए कि चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई, पहले अपनी नौकरी हाँ लेगा ना। हाँ हाँ, यही तो सबसे पहले तो वो अपनी लेगा, दूसरे आज बोलो, तक सही बात आज है। तक ये खुद तो ले वो नहीं पाया। दूसरों को अपनी ले नहीं पाया, दूसरों को दिला देगा। तो ये तो असंभव है ना। और जब अपनी लग जाती है, जिसकी जुगाड़ लगा लेता है तो फिर तो गायब हो जाता है। वो फिर वो गायब हो जाता है, वो तो फिर लीजिए बोलता ही ना है। पुराने वाले जितने थे सब गायब हो गए। हाँ, एक का भी ना है कोई, कहीं भी सब हट गए, ग्रुपों से भी और तो उससे भी। आते सब हैं अपने लिए, खाली जो है हम्म। पैसा लूटना रहता है, इसलिए सबकी बात करते हैं। हाँ हाँ, यही चीज है सर। अंदर जाके अपनी बात करते हैं, बाहर फेसबुक पर धरना में सबकी बात, वहाँ पर मीठी-मीठी बात करेंगे, अंदर जाके हाँ हाँ, जुगाड़ लगाते हैं ये सब। बस वही चीज है सर। तो चलिए अवेयर रहिए, इन लोगों से दूर रहिए, बल्कि और जो लोग मिले आपको तो उनको भी अवेयर कीजिए, बताइए हाँ, कि जी सर, मैं तो कर रहा हूँ सर, काफी लोगों को मैंने अलर्ट कर दिया है। हुँ, हुँ, मैंने भाई ये है, मैंने आपके ग्रुप में लोग जुड़वा दिए हैं, और मैंने भाई ये जो सूचना मिल रही है सर, ठीक है बिल्कुल। हुँ, और यानी मैं सूचना देता रहता हूँ जो ग्रुप में भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। यानी अब इनके बहकावे में आने का कोई मतलब नहीं है, पहले ही काफी लूट हो चुकी है। हुँ, हुँ। अब इनसे बचो भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये लोग जो है खाली जो है लूटने आए हैं, आज भी लूट रहे हैं, आने वाले कल भी लूटते ही रहेंगे अगर लोग जो है जागरूक नहीं होंगे तो। हाँ। कंप्लेन तो ये- इनकी ज़रूरी है, सब लोग जो ये- कंप्लेन करें हम तो बार-बार कहते रहते हैं। हाँ, यही चीज है सर। चलिए ठीक है फिर, ठीक है सर। पे ही हैं, तो जानकारी मिल ही रही है सब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। चलिए ठीक ठीक है है, सर। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार सर।